Good morning, everybody. Today we read lesson 4 heat. हीट का मतलब उष्मा होता है, जिसको हम लोग गर्मी के नाम से जानते हैं. When you wear woolen sweater during winter, you feel warm. Why? कहता है कि जब आप ठंडी के महीने में स्वेटर पहनते हैं तो आप गर्म महसूस करते हैं. क्यों? The heat of body is protected by sweaters and one feels warm. शरीर की जो गर्मी है वो स्वेटर के द्वारा रोक ली जाती है और हम लोग गर्मी महसूस करते हैं. When you come out in sun, you feel warm. जब आप सूरज की रोशनी में बाहर आते हैं तो उस समय भी आप गर्मी महसूस करते हैं. You get heat from the sun and you feel warm. आपको सूर्य से गर्मी मिलती है और आप गर्म महसूस करते हैं. When you rub your palms, they become warm. जब आप अपनी हथेली को रगड़ते हैं तो वहाँ भी गर्मी महसूस होती है. The kinetic energy of hands is converted into heat energy. हाथों की जो गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है. When a fuel is burnt, heat is produced. जब भी कोई एक ईंधन जलाया जाता है, चाहे लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, तो उससे भी गर्मी उत्पन्न होती है. हीट इज़ यूजफुल टू मेकिंग इन डिफरेंट वे. कहता है कि ऊष्मा हम लोगों के लिए अनेक रास्ते से उपयोगी है. व्हेन यू होल्ड एन आइस क्यूब्स इन योर हैंड यू फील कूल. जब आप कोई बर्फ़ का टुकड़ा अपने हथेली में रख लेते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है. आइस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम योर हैंड्स. बर्फ़ आपके हाथों से गर्मी को सोखता है. एज यू लॉस हीट यू फील कूल. और आपके हाथों की गर्मी बर्फ़ में चली जाती है और आपको ठंडक महसूस होती है. सो वी कैन से दैट हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का ही एक रूप है. विच कॉजेज ए बॉडी इज बिकम हॉट. जिसके कारण शरीर गर्म होता है. हीटिंग और कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ हीट टू और फ्रॉम द बॉडी. कहता है कि हीटिंग और कूलिंग किसी भी शरीर का गर्म होना या ठंडा होना ये इस पर निर्भर करता है कि उसके शरीर से गर्मी लॉस हो रही है या आ रही है. हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी एंड नेवर फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी. कहता है गर्मी हमेशा या ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडी वस्तुओं की ओर प्रवाहित होती है, न कि ठंडी से गर्म की ओर कभी नहीं प्रवाहित होती है. तो इस प्रकार से हीट का डिफिनेशन अब बोला जा रहा है. हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है. विच मेक अस टू फील द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस. जो हमें ज्ञान देता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है. हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. आप कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है. हाउ डू यू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. आप जानते हैं कब भी कोई वस्तु आपको गर्म लगती है या ठंडी लगती है. यू विल लर्न अबाउट ऑल दीज इन दिस चैप्टर. आप ये सारी बातें इस अध्याय में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट है हॉट एंड कोल्ड बॉडीज. इन एवरी डे लाइफ वी टच मैनी ऑब्जेक्ट. कहता है हम लोग दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं को छूते हैं. सम गिव अस ए सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड सम गिव अस द सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस. कुछ हमें गर्मी का ज्ञान करवाता है तो कुछ वस्तु हमें ठंडी का ज्ञान करवाता है. सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर्स व्हाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. एक वस्तु दूसरे से ज़्यादा गर्म नज़र आती है तो दूसरे पहले से ज़्यादा ठंडी नज़र आती है. वी डिसाइड इट विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑफ टच. तो हम लोग इसका फैसला अपने छूने के ज्ञान से करते हैं कि छू के देखते हैं कि वो गर्म है या बर्फ छू के देखते हैं तो ये ठंडा है. ये हमारा अपना ज्ञान है. हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट आवर ओन सेंस ऑफ टच कैन समटाइम बी मिसलीडिंग. लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारा छूने का जो ज्ञान है, सेंस जो है, ये कभी कभी हमें मिसगाइड करता है, गलत संकेत देता है. लेट अस परफॉर्म दिस एक्टिविटी टू फाइंड आउट. आइए अब इस एक्टिविटी से आप ये बात जानेंगे कि कैसे हम मिसगाइड होते हैं, मिसलीडिंग होते हैं. तो कह रहा है एक्टिविटी है 4.1. इसमें कहा जा रहा है कि आप 3 बीकर लें. 3 बीकर की तस्वीर दिखाई जा रही है.
तीनों का नामकरण कर दें, ए, बी और सी, और तीनों 3 प्लेस पर एक साथ ही रखें। एक में थोड़ा गर्म पानी जो हाथ सह सके, जो हमारे यहाँ स्किन बर्दाश्त कर सके, वो गर्म पानी लेना है। दूसरे में नेचुरल पानी जो कि रूम के टेम्परेचर में जो उसका तापमान है, बस नेचुरल जो हम पीते हैं वो नेचुरल पानी रूम के टेम्परेचर वाला लेना है। और एक बीकर में एक पानी लेके उसमें आइस क्यूब डाल देना है। और हम लोग के पास 2 हाथ हैं, तो लेफ्ट हैंड को ए में और राइट हैंड को डायरेक्ट सी में तीसरे बीकर में रखेंगे। एक को थोड़ा गुनगुना जो गर्म पानी है उसमें अपना एक उंगली डाले 4 फिंगर, और एक जिसमें आइस क्यूब डाला हुआ है उसमें अपना 4 फिंगर डाल दिए। दोनों का सेंसेशन, दोनों का ज्ञान हमें मिल रहा है कि ये पानी गर्म है और बर्फ़ डालने से वो पानी ठंडा है। 2-3 मिनट तक अपनी उंगलियों को उसी में रखना है, वो गर्म पानी में भी और ठंडे पानी में भी। उसके बाद 3 मिनट के बाद अपने दोनों हाथ की उंगलियां लेफ्ट एंड राइट दोनों निकालना है, और डायरेक्ट जो बीच वाला पानी है, जो रूम टेम्परेचर का पानी है, जो हम लोग नल से लेते हैं वैसा पानी, उस तापमान का पानी है, दोनों हाथ की उंगलियों को एक साथ उस बीकर में डाल देते हैं। तो हमारा जो एक फिंगर है जो कि गर्म पानी में था, उसको वो पानी फील कूलर, ठंडा महसूस करता है। हाइवर द वाटर इन बीकर बी इज एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर वाई, कहता है जबकि बी का जो पानी है वो तो रूम के तापमान पर है, वो तो गर्म नहीं किया गया है, लेकिन जो हमारा ए हाथ है उसको वो ठंडा लग रहा है, ठंडा नहीं किया गया है। तो क्योंकि वो गर्म पानी में हाथ था, अब उसको साधारण नॉर्मल पानी में डाल रहे हैं तो वो हमें पानी ठंडक महसूस दे रही है। और जो हमारा हाथ राइट हैंड जो बीकर नंबर सी में था, उसकी उंगलियों को ये पानी गर्म महसूस हो रहा है, क्योंकि वो उंगली 3 मिनट तक ठंडे पानी में था, तो ठंडे पानी में रहने के कारण उसको ठंडी हो गया था वो। अब उसको नॉर्मल पानी में भी रखते हैं तो वो नॉर्मल पानी हमें गर्म महसूस होती है। तो इस तरह से हमारा सेंस कभी कभी हमें मिसगाइड करता है, लेकिन हॉट और कोल्ड दोनों टर्म हम अपने सेंसेशन से समझ पाते हैं। अब इसके लिए हमें एक औजार की ज़रूरत होती है। देखिए कहा जा रहा है, समटाइम द सेंस ऑफ टच कैन डिसीव अस, कभी कभी हमारे छूने का ज्ञान जो है वो हमें विश्वासघात करता है, हमारे साथ धोखा करता है। इफ़ यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड ए कोल्ड ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड्स, अगर आप गर्म वस्तु और ठंडे वस्तु को अपने हाथ से छूते हैं तो यू कैन फील द डिफरेंट, तो आप दोनों में अलग अलग ठंडक महसूस करते हैं। हम ही को एक हाथ में ठंडा भी लग रहा है और हम ही को एक हाथ में गर्म भी लग रहा है। बट यू कैन नॉट से भी हाउ मच, लेकिन हम ये बता नहीं सकते हैं कि ये कितना अधिक गर्म है और ये कितना अधिक ठंडा है। तो वी देयरफॉर नीड ए रिलायबल मेजर फॉर नोइंग द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है एक विश्वसनीय, जिस पर हम लोग विश्वास कर सके, विश्वसनीय माप की ज़रूरत है, जो हमें गर्मी और ठंडी का शरीर का तापमान को बताए कि ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है। दिस रिलायबल मेजर इज नोन एज थर्मामीटर, टेम्परेचर, सॉरी, दिस रिलायबल मेजर इज नोन एज टेम्परेचर। वो जो विश्वसनीय माप है, उस विश्वसनीय माप का नाम तापमान रखा गया है। टेम्परेचर इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर, और तापमान को हम जिस औजार से मापते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम थर्मामीटर रखा गया है। तो थर्मामीटर का डिफरेंस जानने के लिए द क्वांटिटी बाय व्हिच वी कैन कंपेयर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो तापमान हम उसको कहेंगे जिससे हम अपने शरीर की गर्मी या ठंडी को माप सकें, या किसी भी शरीर के गर्मी या ठंडी का तुलना कर सकें कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स तापमान। जस्ट एज वी यूज आइदर किलोग्राम और ग्राम टू मेजर ए मास, जैसे हम लोग किसी भारी वस्तु को तौलने के लिए किलोग्राम या ग्राम का उपयोग करते हैं, उसी तरह से तापमान को मापने के लिए वी यूज सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, हम लोग सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन टेम्परेचर स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। हम लोग तापमान मापने के लिए या तो सेल्सियस का उपयोग करते हैं, या फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं, या केल्विन का उपयोग करते हैं। तो जनरली केल्विन टेम्परेचर स्केल इज यूज इन साइंटिफिक पर्पज। केल्विन टेम्परेचर का उपयोग केवल वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाता है। सेल्सियस स्केल, दिस स्केल वाज डिजाइंड बाय स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर्स एंडर्स सेल्सियस।
कहता है कि सेल्सियस स्केल का निर्माण या उसका डिजाइन स्वीडिश के रहने वाले एस्ट्रोनॉमर अंतरिक्ष यात्री थे या अंतरिक्ष को पढ़ने वाले थे अंतरिक्ष के बारे में। उन्होंने एंडर सेल्सियस नामक औजार बनाया था, वो गिनती का ये तापमान का इकाई बनाया था। टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस ऑन दिस स्केल। इनके स्केल पर सेल्सियस में हम लोग डिग्री सेल्सियस के नाम से तापमान की माप करते हैं। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस स्केल इज टेकन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन इनटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे नीचे का तापमान 0 डिग्री तापमान रखा गया है, जिस पर कि बर्फ बन जाता है पानी, और सबसे ऊपर का तापमान 100 डिग्री रखा गया है, जिस पर कि पानी वेपर या स्टीम बन के उड़ने लगता है। और दूसरा यूनिट है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल, दिस स्केल वाज डिजाइन्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट ग्रेबियल डेविड फ़ारेनहाइट। कहता है कि इस स्केल का निर्माण, फ़ारेनहाइट स्केल का डिजाइन जर्मन के वैज्ञानिक ग्रेबियल डेविड फ़ारेनहाइट ने किया। टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। इनके स्केल पर हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस स्केल इज टेकन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज टेकन एट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहता है नीचे का तापमान, इनका सबसे नीचे का तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सबसे ऊपर का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज गिवन बिलो। कहता है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या संबंध है वो नीचे चर्चा की जा रही है। इफ़ C and F are the temperature of a body on the Celsius scale and Fahrenheit scale, then one scale can be converted into another scale with the help of following formula। कहता है अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान है किसी शरीर का, तो सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में भी बदल सकते हैं। उसके लिए नीचे एक फार्मूला दिया गया है, C/100 = F-32/180। अगर हम लोग सेंटीग्रेड में 100 से भाग देंगे तो जो फ़ारेनहाइट में डिग्री बताई गई है उसमें 32 माइनस करके 180 भाग देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो या उसको उसी का छोटा रूप है C/5 = F-32/9। जितना सेंटीग्रेड है उसमें 5 से भाग देंगे तो फ़ारेनहाइट में 32 माइनस करके 9 से भाग देंगे तो दोनों का सेम रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का भी फार्मूला जान गए। और तापमान को किस में मापा जाता है, तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में मापा जाता है। और किस औजार से मापा जाता है, तो वो हम लोगों ने थर्मामीटर जाना और टेम्परेचर का डिफिनेशन जाना। हीट मीन्स ऊष्मा होता है और उसको मापने को टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर की इकाई सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है और इसको हम लोग थर्मामीटर से मापते हैं। तो आज हम लोगों ने इतना हीट के बारे में जाना। टुडे थैंक्स, नेक्स्ट टुमारो।